जय हिंद दोस्तों, राकेश साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के चित्रकला जो प्रावैधिक है उसके बारे में। उसमें आने वाले सारे बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में आने वाले जो 10 नंबर बहुविकल्पीय होते हैं वो आपके एक भी गलत नहीं जाएंगे। तो आइए हम लेट ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है इम्पॉर्टेंट है, कई पूछा भी गया। देखिए 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए 2022 में आया है। पूछा गया था कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खाने की होती है। तो जब आप अंग्रेजी के अक्षर लिखते हैं तो आप ऐसे ऐसे इसमें खाने खींचते होंगे, तो ये 7 खाने खींचे जाते हैं और एक खाना नीचे वाला छोड़ के और एक खाना ऊपर छोड़ करके इनके बीच में ये लिखे जाते हैं। कोई भी चीज़ जो होगा वो उसको लिखा जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो 7 खाने। दूसरा पूछा गया है कि अक्षर यम और डब्लू की चौड़ाई कितने खानों की होती है। तो यम और डब्लू जो है ये दोनों शब्द जो होते हैं इनके खाने बड़े होते हैं, तो ये 5 खाने में आते हैं। बाकी ज़्यादातर जो वर्ड हैं ABCD के वो 4 खाने में आ जाते हैं, और जैसे आई है तो वो एक ही खाने में आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक 2 अक्षर के बीच में कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। तो जैसे आप ये खाना जब बना लेंगे ऐसे ऐसे सारे खाने, इधर से भी ऐसे ऐसे, तो जब आप लिखेंगे तो जब आप एक अक्षर लिख चुकेंगे, एक अक्षर लिख चुकने के बाद आपको एक खाने छोड़ देने रहते हैं, फिर आप उसके बाद तब लिखेंगे कोई भी चीज़। तो इसको आप ध्यान रखना है, आपको एक खाना छोड़ना पड़ता है उसमें। चौथा जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं कि तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश पर होता है। तो ये 75 अंश पे होता है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अक्षर जो जे है, यानी जे अक्षर को जो रचना करनी है वो किस अनुपात में करते हैं जे अक्षर की रचना। तो आपको अभी हमने बताया था कि अंग्रेजी के अक्षर जब लिखते हैं तो उसमें 7 लाइन होती है, ठीक 7। और तो इसमें आपको 7 देखना है, पहले कहाँ है तो 7 तो सब में है। उसके बाद जो जे होगा, जे जो बनाया जाएगा ये मुड़ करके 3 लाइन में जाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि 7 और अनुपाते कितने हैं, 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है म्यूजिक शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात कितना होना चाहिए। तो कुल खानों का जो अनुपात होता है, सीधी रेखा में जो आप खाने ऐसे गिनते जाएंगे, जब ऐसे बना होगा ऐसे ऐसे खाने, तो ये जो खाने गिनते जाएंगे ये खाने आएंगे आपके कितने, 22 खाने आएंगे। और ये 1 2 3 ऐसे जब गिनेंगे तो कितने आएंगे, 7 आएंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो सही जाएगा वो 22:7 जाएगा। तो ये तो पहला सेक्शन हो गया। इसमें से आपको बस 6 क्वेश्चन ही एग्ज़ाम के लिए बनते हैं, यानी अक्षर लेखन वाले जो हैं उसमें से ये 6 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो ज़्यादातर आप जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको ध्यान से देखिएगा, जो नहीं आए हैं उसको भी एक बार अगर आप देखे रहेंगे तो एग्ज़ाम में जैसे ही सामने आएगा आपको केवल टिक करना है इसमें, मतलब जो सही है उसी को टिक करना है। दूसरा वाला सेशन जो इसमें है वो मापनी है। मापनी में भी देखिए क्वेश्चन आए हैं, 2013 में आया था, उसके बाद फिर इसको रिपीट किया गया है 2022 में। पूछा गया था साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना साधारण, अगर साधारण मापनी की बात कर रहा है तो आप उसमें 2 को टिक करेंगे। अगर यही क्वेश्चन सेम हो लेकिन वहाँ पे विकर्ण मापनी की बात कर दे, साधारण की अगर बात करता है तो आप 2 टिक करेंगे, अगर विकर्ण की बात करता है तो आप 3 को टिक करेंगे। यानी विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं, तो वो 3 है। तो आप बस इतना ही केवल ध्यान रखना आपको, अगर साधारण है तो 2 और विकर्ण है तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9वां क्वेश्चन पूछते हैं निरूपत भिन्न में अंश होता है हर से, यानी जो निरूपत भिन्न लिखा जाता है उसमें
ऊपर सबसे पहले अंश लिखते हैं। भाई आपको निरूपत भिन्न लिखना है, मान लीजिए, तो निरूपत भिन्न बराबर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे आप अंश और नीचे क्या लिखते हैं, हर लिखते हैं। तो वही पूछ रहे हैं कि निरूपत भिन्न में जो अंश होता है वो हर से क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब अंश जो होगा ये क्या होगा, ये छोटा होगा, हर क्या होगा, ये बड़ा होगा। तो आपसे ही पूछा गया था कि अंश क्या होता है, तो अंश क्या होता है, वो छोटा होता है। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। चौथा पूछे कि निरूपत भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है, यानी अंश को हमेशा छोटा तो होता ही है, उसको रखा कितना जाता है, तो 1 रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 1 रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में कितनी नापें अंकित कर सकते हैं। तो भी इसके पहले आपने यहाँ पे देखा था ऊपर की विकर्ण मापनी में लगातार कितने माप दिखाए जा रहे थे, 3। इसका मतलब उसमें 3 लोगों को लिखा जा सकता है। तो अब ऑप्शन में यहाँ देख लीजिए, देखिए पहले में 1 2 3 है, 1 किलोमीटर है, ये देखिए किलोमीटर, और फिर हेक्टोमीटर, और फिर डेकामीटर है। तो इसमें 3 है, इसमें देखिए 2 ही है, इसमें केवल मीटर 1 ही है, इसमें भी 2 है। तो इन चारों में कौन सही है, ये आ वाला, क्योंकि इसमें 3 है ना, क्योंकि 3 मापे लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है आपसे कि 1 मीटर बराबर 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न लिखिए। तो आप एक यहाँ पे अच्छे से सीख लीजिए, आपको निरूपक भिन्न वाला क्वेश्चन आराम से गलत नहीं होगा। तो देखिए आपको निरूपत अगर भिन्न निकालना है क्वेश्चन में, तो आप क्या करिए, निरूपत भिन्न में जो यूनिट छोटी हो उसको आप ऊपर रखिए। तो देखिए इसमें लिखा 1 मीटर और लिखा 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर छोटा होता है तो आप सेंटीमीटर को ऊपर रख लीजिए। ये देखिए 4 सेंटीमीटर रख लिया, ठीक। उसके बाद जो बड़ी यूनिट है यानी मीटर, उसको नीचे रख लीजिए। अब ये मीटर हो गई। अब आपको दोनों यूनिट को 1 में करके रखना है, मतलब जैसे ये सेंटीमीटर में है तो नीचे भी सेंटीमीटर ही रखना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर में होते हैं, तो 100 होते हैं। तो 100 से आप इसको गुणा कर देंगे। तो जब आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो गुणा करने पे हो जाएगा, ऊपर 4 था और नीचे 100 से जब आपने गुणा किया तो ये हो गया 100 हो गया 1 में। अब ये भी सेंटीमीटर था और अब ये भी क्या हो गया, ये भी सेंटीमीटर में हो गया। बस आप इसको काट दीजिए, 4 से 4 एकन्यम 4 हो जाएगा, और ये 25 चौक का 100 होता है। तो ऊपर 1 आ गया और नीचे 25 आ गया। तो ऑप्शन कौन सही था, इसका 7 सही है, यानी 1/25। ऐसे दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, आपको दिया गया है कि 9 वर्ग सेंटीमीटर और 144 वर्ग मीटर। तो ये देखिए 1 सेंटीमीटर में है और 1 वर्ग मीटर में है। तो हमने बताया कि छोटे वाले को ऊपर लिखना है, तो जो 9 है इसको मैंने ऊपर लिख दिया, और ये 44 है इसको नीचे लिख दिया। अब ये वर्ग हैं तो आप क्या करिए, पहले अगर वर्ग में दिए हैं तो आप इनका रूट ले लीजिए। पहले सबसे पहले रूट ले लीजिए दोनों का जब रूट ले लेंगे तो 9 का रूट आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इसका जो आ जाएगा ये 12 आ जाएगा। यानी 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, 12 को 12 में गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब ये देखिए ऊपर ये है सेंटीमीटर और ये क्या है, मीटर है भी। तो मीटर को आपको बदलना है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से आप 12 में गुणा करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 3/1200। इसको काट दीजिए, 3 एकन्यम 3 और 3 चौक 12 और 2 जीरो बचा, इसको उतार लीजिए, तो 1/400 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है 1/400, यहाँ पे है 1/400। तो जो भी निरूपत भिन्न के क्वेश्चन आएंगे आप ऐसे ही कर लेंगे। जैसे देखिए 14 नंबर वाला क्वेश्चन भी ऐसे दिया गया है। इसमें दिया गया है कि देखिए 5 मीटर है और 2 सेंटीमीटर है। तो हमने बताया कि सेंटीमीटर को ऊपर रखिए आप, 2 सेंटीमीटर, और नीचे क्या है 5 मीटर, उसको नीचे रखिए। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए आप। तो सेंटीमीटर बदलने के लिए कुछ नहीं करना, 100 से आप गुणा कर देना है नीचे। तो ऊपर 2 रहेगा और नीचे 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500। इसको काट देंगे 2 से तो हो जाएगा 2 एकन्यम 2 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 1 यहाँ चला गया, 2 पंचे 10 और ये जीरो उतार लेंगे, यानी 1/250 आ जाएगा। तो 1/250 देखिए इसमें दिया हुआ है। तो बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे।
नेक्स्ट वाला है, देखिए निरूपक भिन्न की इकाई पूछ रहे हैं क्या होती है, तो निरूपक भिन्न की कोई इकाई नहीं होती है, तो यहाँ पे कर देना है नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर पूछा गया, सम परिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण कितना होता है, याद रखेंगे 30, 60 और 90 होता है। तो आप इस वीडियो को अगर 2 से 3 बार देख लेंगे एग्ज़ाम के पहले, तो आपको एग्ज़ाम के सामने ये जैसे ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शन में आने हैं बहुविकल्पीय में, तो आप अगर इसको 2 से 3 बार देखे होंगे तो जैसे वहाँ सामने आपके पड़ेगा ऑप्शन, तुरंत आप उसको जान जाएंगे, क्योंकि इसमें याद करके लिखना तो है नहीं कि वो बहुत देर तक याद रखना है। आप इसको 2-3 बार देखे रहोगे तो सामने जैसे पड़ेगा ऑप्शन, तुरंत आपको याद आ जाएगा। 16 के बाद हम चलते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर पे पूछा गया है कि 5 सेंटीमीटर, देखिए 3 मीटर, यहाँ भी वही बात पूछी गई है। सेंटीमीटर को आप ऊपर रखेंगे, मीटर को नीचे रखेंगे, तो जैसे 5 ऊपर रखेंगे 3 नीचे, फिर 100 से गुणा करेंगे इसमें तो ये 300 हो जाएगा। काट देंगे इसको, 5 करने 5, 5 छक 30 और ये 0 बचा उतार लिया, यानी 1/60 आ जाएगा। देखिए कितना आसान होता है निरूपक भिन्न। ऐसे फिर नीचे वाला भी दिया गया है 1 मीटर और 2.5 सेंटीमीटर, तो फिर आप सेंटीमीटर को ऊपर रखिए, 2.5 के ऊपर इसको 1, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी सेंटीमीटर बदल गया। इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ 0 बढ़ा लो, 1 हो गया 25 और नीचे हो गया 1000। वो काट देंगे, 25 से करने में 25, ये 25 चौका 100, ये 0 बचा, इसको उतार लीजिए, 1/40 है क्या। देखिए तो ये बहुत आसान है, निरूपक भिन्न आप आराम से कर लोगे, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस किए रहोगे तो चाहे जो पूछेगा। दूसरे पार्ट के बाद हम तीसरे पे चलते हैं, जो क्षेत्रफल और दीर्घवृत्ति है। इसमें पहला क्वेश्चन जो है 19 नंबर वाला पूछें, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ क्या है, दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में समान बनाना पड़ेगा। देखिए एक पहली आकृति जो है आपकी एक आकृति, उसी के बराबर अगर दूसरी आकृति आप बनाना चाहोगे तो समान ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने वर्ग का कितना भाग होता है, तो ये भी क्या होगा, समान होगा। तो आपको इसमें बस 1-2 बार इस वीडियो को देखना है केवल, बस एग्जाम के पहले आपको ये सारे याद हो जाए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मान करके उसकी परिधि पर कहीं भी एक बिंदु से आधार सिरों पर मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण कितना होगा, याद रखेंगे सदैव 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहे हैं कि किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबाई तथा छोटी भुजा का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं। तो आयत को अगर वर्ग बनाना है तो आपका जो उसको मध्य अनुपात ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, मध्य अनुपात ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है जो पूछा गया है, कह रहे हैं 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। तो 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर अगर वृत्त बनाना है तो समकोण का आप करेंगे, इसका करेंगे समकोण। ऑप्शन कौन सा सही है, दा वाला। 24 नंबर पूछा गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है, तो उसके ऊंचाई और गुणनफल का वो आधा होता है, कितना होता है, आधा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 के बाद हम 25 पे आते हैं, कह रहे हैं किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर रखा जाए तो उसकी ऊंचाई से कितना गुना होगा। कह रहे हैं आयत के बराबर अगर त्रिभुज बनाओगे आप तो उसकी आधार जो है त्रिभुज का वो आयत के आधार के बराबर रखा है, तो ऊंचाई जो उसकी होगी 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो आप ये 12 नंबर वाला कर सकते हो। 26 नंबर है, दीर्घवृत्त में कितनी नाभियाँ होती हैं। तो जो दीर्घवृत्त होता है उसमें 2 नाभियाँ होती हैं। कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो आप इसको 2 को यहाँ से टिक कर देंगे। 27 नंबर पूछा गया है कि स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है। तो ये किसे स्पर्श करेगी, तो जो हमारा वक्र होगा उसको ये स्पर्श करेगी। 27 के बाद 28 नंबर पे आ जाते हैं हम, रचना ठोस ज्यामिति से जो क्वेश्चन आए हैं। देखिए ये क्वेश्चन थ्योरी टाइप के हैं, तो आप इसको 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो ये सारे आपको
याद होते चले जाएंगे। कह रहे निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो किसमें होते हैं? समपार्श्व में। समपार्श्व का मतलब होता है प्रिज्म में। किसमें? प्रिज्म में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि दो वृत्त पृथ्वी के समांतर हैं, वह कैसे दिखाई देते हैं? तो अगर दो वृत्त पृथ्वी के समांतर हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं? तो वो दीर्घवृत्ताकार में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे एक घन में कितने फलक होते हैं? तो एक घन में 6 फलक होते हैं। आप माचिस की डिब्बी उठा के देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये आप ये घन बनाए हो ऐसे, तो देखिए एक फलक ये हो जाएगा इसका, ठीक, और एक फलक ये हो जाएगा 2, एक फलक इधर हो जाएंगे 3, और एक फलक इधर हो जाएंगे 4, और एक फलक ऊपर होगा और एक फलक नीचे होगा। तो माचिस की डिब्बी को आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि माचिस की डिब्बी अगर आप बनाओगे ऐसे करके ऐसे, तो आप देखिएगा एक इधर 2, एक इधर 3, एक इधर 4, और एक ऊपर, और एक माचिस जब पलटोगे तब पीछे, यानी 6 फलक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो घन का प्रत्येक जो फलक होता है वो वर्गाकार होता है। देखिए हम वर्ग की तरह बनाते हैं ना, इसको घन बनाते हैं तो ऐसे करके ऐसे बनाया जाता है ऐसे। ये देखिए कैसा बन रहा है, वर्गाकार बना है। नेक्स्ट है, त्रिभुजाकार समपार्श्व के कितने पार्श्व होते हैं? कोई त्रिभुजाकार है तो उसमें कितने होंगे? 3 होंगे। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। करे किसी भी समपार्श्व का पार्श्व किस आकार का होता है? तो पार्श्व जो होता है वो किस आकार का होगा? आयताकार होगा। कैसा होगा? आयताकार होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं त्रिभुजाकार पार्श्व के सिरे का आकार क्या होगा? तो सिरे का जो आकार होगा वो त्रिभुजाकार होगा। यानी सिरे अगर पूछेगा सिरे का आकार तो त्रिभुजाकार, और पूछेगा अगर पार्श्व का आकार तो पार्श्व कैसा हो जाएगा? आयताकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, कह रहे निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? तो त्रिभुजाकार किस में होते हैं? तो वो सूची स्तंभ में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शंकु का आधार किस आकार का होता है? कोई शंकु है तो शंकु का आधार किस आकार का होगा? तो वो वृत्ताकार होगा, क्योंकि आपने शंकु देखा होगा ना, ऐसे करके ऐसे शंकु बनाते हैं ना। तो इसका देखिए नीचे वाला कैसा है, ये फुल टाइप का है ना, तो वृत्ताकार हो जाएगा ये। 37 नंबर है, करिए बेलन का एक सिरा वृत्त है तो दूसरा सिरा कैसा होगा? तो कोई बेलन है तो बेलन ने आपने देखा होगा ऐसे करके ना, बेलन होता है ना। तो अगर एक सिरा देखिए ये वृत्ताकार है, दूसरा भी तो वृत्ताकार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार पार्श्व होते हैं? तो कितने होते हैं इसमें? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं, याद रखना है। कह रहे किसी गोले का अगर उत्छेद एवं अनुविच्छेद क्या होता है? तो कोई गोला है तो उसका जो उत्छेद होगा वो भी वृत्त होगा, और नीचे जो अनुविच्छेद होगा वो भी क्या होगा? वृत्त होगा। तो ऊपर भी वृत्त बटे नीचे भी वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, पूछा गया कि क्षैतिज समतल पर अपने सिर पर खड़े बेलन का उत्छेद कैसा होगा? तो उत्छेद जो पूछा जाएगा बेलन का कैसा होगा? तो वो आयताकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें यदि एक त्रिभुजाकार समपार्श्व अपने सिरे पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है तथा सिरे की एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है तो उसका अनुविच्छेद क्या होगा? अनुविच्छेद उसका कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकु तथा बेलन का पार्श्व किस आकार का होता है? तो उसका जो पार्श्व है वो किस आकार का होगा? तो जो उसका पार्श्व है वो आयताकार की वृत्ताकार, तो वक्राकार होगा। कैसा होगा? वक्राकार होगा। तो याद रखिएगा आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, पूछ रहे हैं कि एक घन
के कितने कोर या किनारे होते हैं। तो आप कोई घन बनाएंगे। देखिए घन कैसे बनाते हैं। ये मान लीजिए एक घन मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए इसमें कितनी भुजाएं हो गई हैं। तो ये 1, ये 2, 3, ये 4, कितनी हो गई 4। फिर आप दूसरा इसमें बनाएंगे इसी तरीके का। तो 4 के बाद ये वाली जो आई हैं ऐसे ये हो जाएंगी 5, और ये वाली 6, ये 7, और ये क्या हो जाएंगी 8। फिर आप इसको जोड़ेंगे तो 8 और ये कितना हो जाएगा 9। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और एक इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 12 वाला सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 44 नंबर, निम्न में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो त्रिभुजाकार किस में होते हैं, पिरामिड में होते हैं। किस में होते हैं, पिरामिड जो होते हैं उसमें त्रिभुजाकार फलक होते हैं। नेक्स्ट है कि एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं। तो कोई वर्गाकार अगर प्रिज्म बनाया गया है तो उसमें कितने फलक होंगे, तो वो 4 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा A है और उसकी ऊंचाई B है, तो उसके किसी एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप होगा 2 और ब्रैकेट में A+B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि षष्ठभुजाकार समपार्श में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं। तो कितने होते हैं 6 होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप एवं उत्सेद क्या होगा जबकि प्रिज्म अपने आधार पर खड़ा है। तो उसका क्या हो जाएगा, तो वो वर्ग बटे आयत हो जाएगा। नेक्स्ट है वह कौन सा तल है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है। तो अनुविक्षेप किससे बनाया जाएगा, तो जो ऊर्ध्वाधर समतल तल होगा उसी पे बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करें किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुविच्छेद क्या होगा जबकि प्रिज्म आधार पर खड़ा हो। तो आधार पर प्रिज्म खड़ा है तो क्या होगा, आयत होगा। क्या होगा, आयत होगा। नेक्स्ट है सममिति चित्रण से जो क्वेश्चन आते हैं। पहला है कह रहे किसी भी सममिति दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएँ मिलती हैं। तो एक साथ कितनी मिलेंगी, 3 बीमाएँ मिलेंगी। नेक्स्ट है कि सममितीय विक्षेप में किस कोण का प्रयोग करते हैं। तो 30 डिग्री के प्रयोग करते हैं। तो ये 52 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है और लास्ट है ये 53 नंबर पूछा गया कि मकान बनवाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य कैसा होता है। तो आपने ईंट देखा होगा, ऐसे करके ईंट होता है। तो देखिए ये साइड और ये साइड बराबर है और ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। तो ये आयत होते हैं। क्या होते हैं, आयत होते हैं। ईंट आयत के आकार का बनाया जाता है। नेक्स्ट है सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों में कौन सी रेखा द्वारा दिखाना चाहिए। तो ये गहरी बिंदुदार रेखा द्वारा इसको दिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि सममिति चित्र में वस्तु का प्रत्येक माप निर्दिष्ट माप के अनुसार कैसा होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर पे, सममिति चित्रण में एक घन के तीनों किनारे एक दूसरे के साथ कितने अंश का कोण बनाते हैं। तो एक दूसरे के साथ वो बनाते हैं कितने, 120 अंश का कोण बनाते हैं, 120 अंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सममिति सेंटीमीटर शुद्ध सेंटीमीटर से होता है, क्या होता है। तो ये छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। 58 है कि यदि सममिति चित्रण में एक संदूक के आधार की लंबाई 6 इंच है तो इसके ढक्कन की लंबाई कितनी होगी। तो अगर संदूक की लंबाई 6 है तो ढक्कन भी कितना होगा, 6 इंच का होगा। कितना होगा, 6 इंच का होगा। 59 क्वेश्चन है कि एक लकड़ी के ब्लॉक अक्षरियल की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी। तो कितनी होगी वो, तो 1 सेंटीमीटर वर्ग वो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 और ये लास्ट है क्वेश्चन,
सममिति चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींची जाती है? सबसे पहले जो रेखा खींची जाती है वो आधार क्षैतिज रेखा होती है। तो ये 60 क्वेश्चन थे जो विकल्प के थे। आपको इन 60 में से ही 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बहुविकल्प का नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को केवल 2 से 3 बार जब आप देख लेंगे तो आपको विकल्प आपके दिमाग में रहेंगे और आपके सामने जैसे ही आएगा ये वैसे ही आप तुरंत आप उसको टिक कर लेंगे। इसलिए जिस दिन पेपर होगा उसके एक दिन पहले ज़रूर इसको देख के जाना, जिससे आप वहाँ पे क्वेश्चन को आसानी से कर लें। और ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आप लोग इसको स्पीड मोड में लगा करके भी देख सकते हो। जल्दी आप इसको 2 से 3 बार देख लेना, जिससे एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के उत्तर इसमें लिखे हुए हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने में आसानी हो। धन्यवाद।